हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो करने वाले हैं क्लास 9th की और चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। बच्चों, यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है 4.1 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होता है बच्चों मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है तो उसके मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपने देखा होगा जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बेशक वर्टिकल हो। तो यहाँ पर भी कहा जाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने नोटिस करा होगा बच्चों, अगर आपने देखा होगा कि जब कोई रेल किसी ट्रैक पर चलती है और ट्रैक आपका स्ट्रेट है तो वहां पर जो मोशन कहा जाएगा वो मोशन भी कहा जाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा जो स्ट्रेट हाईवे होता है उस पर जो कार चलती है तो उसके मोशन को भी हम क्या कहेंगे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, आप यहां पर देख सकते हैं एग्जांपल हो, हमारे पास यहां पर 3 ट्रैक बने हुए हैं और सपोज करो यहां पर कुछ स्विमर हैं, वे स्विमिंग कर रहे हैं। तो ये स्विमर पर्टिकुलर अपने पाथ को ही फॉलो करते हैं, तो यहां पर इनके मोशन को भी कहा जाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोज करो स्विमर है और ये पर्टिकुलर अपने पाथ पर ही चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर इनके मोशन को भी कहा जाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन बनने वाली है बच्चों, इसकी डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो बच्चों उसके मोशन को कहा जाएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहां पर एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम बच्चों? नंबर 1, मोशन ऑफ ट्रेन, ऑन स्ट्रेट ट्रैक, फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। सेकंड, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो आप इस तरह से बच्चों और एग्जांपल भी दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो टॉपिक है हमारा डिस्क्राइबिंग पोजीशन। ये 4.2 डिस्क्राइबिंग पोजीशन। जब आप छोटे होंगे बच्चों, आपने कुछ खेल खेले होंगे। जैसे सपोज करो आपकी टीम में 4 बच्चे हैं और आप इन चारों बच्चों को एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर खड़ा करना चाह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सपोज करो ये हमारे पास 4 पॉइंट है, पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, ये तीसरा पॉइंट हो गया सी और ये 4th पॉइंट हो गया डी। तो आप कहेंगे कि एक बच्चे से कि आप एक काम करो, पॉइंट ए पर खड़े हो जाओ। फिर दूसरे बच्चे से कहा जाएगा कि आप एक काम करो, उससे कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ। फिर तीसरे बच्चे से कहोगे कि आप एक काम करें, इससे भी कुछ इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हो जाओ। और एक 4th स्टूडेंट से भी कहेंगे कि आप इस तरह से खड़े हो जाओ कि आप सारे एक दूसरे से इक्वल गैप पर हो। तो यहां पर हमने क्या करा? हमने बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया। तो सबसे पहले हमने जब पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा होगा बच्चों, उसकी पोजीशन को सिलेक्ट करा होगा, तो और फिर उसके रेस्पेक्ट में हमने सबकी पोजीशन को डिसाइड करा था। तो ये जो पहला पॉइंट है बच्चों, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यानी कि जो पहला फिक्स पॉइंट है, पहले फिक्स पॉइंट को ही आप क्या बोल सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ओके, और फिर आप इसके रेस्पेक्ट में अदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप डिसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर बच्चों आपकी डेफिनेशन क्या बनने वाली है डिस्क्राइबिंग पोजीशन की? तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताओगे तो पहले बताएंगे रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है? तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, decided by using
रेफरेंस पॉइंट या फिक्स पॉइंट। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिसाइड करते हैं तो आप उसे फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को बताएंगे, मोशन क्या होगा, तो आप कहेंगे बच्चों यहां पर इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to a reference point changes with time. Okay, if the position of an object with respect to reference point changes with time is called object is in motion. और अगर आप रेस्ट की डेफिनेशन बताना चाहेंगे बच्चों, तो रेस्ट की डेफिनेशन में आपको क्या करना है, ये जो चेंजेस है इसकी जगह आप लिखेंगे डज नॉट चेंज। जरा देखिए ध्यान से, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, यानी कि रेफरेंस पॉइंट यानी कि फिक्स पॉइंट है कोई जो आपके माइंड में सेट हो गया होगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप बताएंगे कि मेरे घर से स्कूल पर्टिकुलर इतनी दूरी पर है, ठीक है। या किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपका ट्यूशन सेंटर कहां पर है, तो आप कहेंगे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यानी कि वो जो पहला पॉइंट आपके माइंड में आया था वो आपका घर है जिसके रिस्पेक्ट में आपने बताया था। तो यहां पर बच्चों विद रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा आपका एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिसाइड करें, यानी कि फिक्स पॉइंट है। ओके, और उसके बाद भी बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट में भी आपका चेंज होगा। जितना ज्यादा टाइम होगा उसके साथ साथ पोजीशन में उतना ही ज्यादा चेंज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपकी कंप्लीट डेफिनेशन ये बन जाएगी, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम। अब जब रेस्ट की डेफिनेशन बताएंगे तो यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है समय के साथ साथ, यानी कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके स्टूडेंट।